पिछले एपिसोड में देखा कि शौनक ऋषियों के कहने पर लोमहर्षण जी ने उन सभी को राजा जन्मेजय के बारे में बताया और कद्रु से सापों, वनिता से गरुण के जन्म एवं समुद्र मंथन व विनीता का कैसे अपनी बहन से दासी बनना और सापों के कहने पर गरुण का स्वर्ग जाने को तैयार होना बताया था। अब आगे सर्पों की बात सुनकर गरुण अपनी माता का आशीर्वाद लेकर अमृत लेने के लिए स्वर्ग चले गए, जहां उन्होंने अपना भीषण रूप धारण करके सबसे पहले स्वर्ग के सैनिकों से लड़े और इंद्र को भी हराया। आगे चलकर गरुण ने देखा कि अमृत के पास एक तीखी धार वाला चक्र उसकी रक्षा कर रहा है। गरुण ने उसमें बहुत ही तेजी और एकदम आसानी से उसमें प्रवेश किया तो देखा कि वहाँ दो बहुत ही विषैले और खतरनाक सर्प उसकी रक्षा कर रहे हैं। गरुण ने उन दोनों सर्पों को एक एक करके मार दिया और वहाँ से खुद अमृत न पीकर अमृत पात्र को ही लेकर चल दिए। अब आकाश में उड़ते उड़ते गरुण को भगवान नारायण ने दर्शन दिया और अमृत को खुद न पीने का विचार जानकर उनसे खुश होकर उन्होंने गरुण से कहा कि तुम मुझसे वर मांग लो। जिस पर गरुण ने कहा, एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए और दूसरा मैं बिना ही अमृत पिए अजर अमर हो जाऊं। भगवान ने तथास्तु कह दिया और गरुण ने भी भगवान नारायण को एक वर देने को कहा, जिस पर भगवान ने कहा कि वह उनका वाहन बन जाए। इसके बाद गरुण को अमृत ले जाता हुआ देख इंद्र ने अपने वज्र से उस पर प्रहार किया, मगर गरुण को कुछ नहीं हुआ, बल्कि गरुण ने अमृत को ले जाने का कारण बताकर इंद्र का गुस्सा शांत करवाया। तब गरुण और इंद्र दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि गरुण जैसे ही सर्पों को अमृत देगा तो उनसे यह कहेगा कि वह स्नान आदि करके ही इसका पान करे, और जैसे ही सभी सर्प स्नान करने के लिए पानी में जाएंगे वैसे ही इंद्र अमृत लेकर वहां से चले जाएंगे। इससे दो चीजें होंगी, एक तो गरुण की माता दास भाव से मुक्त हो जाएंगी और पापी सर्प जो दूसरों का अनिष्ट करते हैं वह अमृत का पान भी नहीं कर सकेंगे। अब ठीक वैसा ही हुआ। गरुण ने कुछ की चटाई पर अमृत रख दिया और जैसे ही सभी सर्प स्नान के लिए पानी में गए वैसे ही इंद्र अमृत को लेकर वहां से स्वर्ग चले गए। फिर सभी ऋषियों ने पूछा कि सर्पों ने अपनी माता कद्रु के साप से मुक्ति कैसे पाई, जिस पर उग्रश्रवा जी ने बताया कि उन सभी सर्पों में एक शेषनाग भी थे जो पहले ही बाकी सांपों का साथ छोड़कर तपस्या करने लगे थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें ऐसा वरदान दिया जिससे उनकी बुद्धि धर्म से कभी अटल न हुई। उधर माता के साप का सुनकर वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई और वे इस साप का क्या प्रतिकार है सोचने लगे और अपने भाइयों को इकट्ठा करके सलाह करने लगे, जिसमें कुछ ने कहा हम ब्राह्मण बनकर जन्मे जैसे भिक्षा में यज्ञ मत करो ऐसा मांग लेते हैं। कुछ ने कहा हम मंत्री बनकर यज्ञ न करने की सलाह दे देते हैं। कुछ ने कहा जन्मेजय के पुरोहित को ही मार डालते हैं जिससे अपने आप ही यज्ञ बंद हो जाएगा, मगर यह सब विचार वासुकी ने मना कर दिया। तब उन सभी नागों में एक एलापत्र नाम का नाग था जिसने कहा जब माता ने हम सभी को शाप दिया तब देवताओं से ब्रह्मा जी ने कहा था कि जो नाग बड़े क्रोधी, जहरीले और पापी हैं केवल उनका ही नाश होगा, धरात्मा सर्प सुरक्षित होंगे, क्योंकि यायावर वंश में जगतकारु नाम के एक ऋषि होंगे। उनके पुत्र का नाम आस्तिक होगा और वही जन्मेजय का सर्प सत्र बंद करवाएगा और ऋषि जगतकारु की पत्नी का नाम भी जगतकारु ही होगा। इस विचार से हमारी बहन जगतकारु का विवाह जगतकारु ऋषि से ही होना चाहिए। एलापत्र की बात को सुनकर सभी नागों ने ठीक है ऐसा ही होने का विचार दिया। अब आगे उग्रश्रवा जी ने बताया कि उन दिनों राजा परीक्षित का राजकाल था और उन्हीं के राज्य में जगतकारु ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में संलग्न थे। वे विवाह नहीं करना चाहते थे पर अपने पितृगण के लिए उनको विवाह करना था, पर इसमें भी उनकी एक शर्त थी कि उनका विवाह जिस भी कन्या से हो उसका नाम उन्हीं पर ही हो और वह कन्या उन्हें दान में दी जाए। ऐसा विचार जानकर नागराज वासुकी अपनी बहन के साथ उनके पास गए और माता के शाप से लेकर उसके निवारण तक की सारी बातें उन्हें बता दी, जिस पर ऋषि बोले मैं इस कन्या को अपनाता हूँ, मगर मेरी एक शर्त तुमसे भी है कि इसका भरण पोषण सब तुम करोगे और ये मेरी किसी भी बात का अपमान नहीं करेगी। अगर ऐसा करेगी तो मैं इसे छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। वासुकी ने सारी शर्तें मान ली और उन दोनों का विवाह हो गया। फिर आगे चलकर कुछ समय बाद किसी बात पर ऋषि अपनी पत्नी से क्रोधित हो गए और चले जाने की बात करने लगे। तब उनकी पत्नी ने उनसे क्षमा मांगी और विवाह के प्रयोजन के बारे में याद दिलाया, जिस पर ऋषि बोले सर्पिणी चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ में एक दिव्य कुमार है जो जन्म के बाद बड़ा होने पर च्यवन मुनि से वेदों का अध्ययन करेगा और सही समय आने पर वह तुम लोगों को इस शाप से मुक्त भी करेगा। मैं उसके संबंध में अस्ति हूँ इसलिए उसका नाम आस्तिक होगा। अब शौनक आदि ऋषि ने पूछा कि राजा जन्मेजय ने उतंग की बात सुनकर अपने पिता की मृत्यु के विषय में पूछताछ की थी, वह सब हमें विस्तार से बताइए। जिस पर उग्रश्रवा जी ने बताया कि राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से भी पूछा कि उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई, जिस पर मंत्रियों ने बताया कि आपके पिता भी महाराज पांडु की तरह शिकार के प्रेमी थे। एक बार वे शिकार खेलने वन में गए जहाँ उन्होंने बाण से एक हिरण को मारा और उसका पीछा किया, मगर वह मिला नहीं। उस समय आपके पिता 60 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए थक गए और उन्हें भूख
भूख लग गई। फिर थोड़ा और आगे चलकर उन्हें एक मुनि का दर्शन हुआ। वे मौन धारण करे हुए थे। महाराज ने उनसे प्रश्न किया मगर वे कुछ बोले नहीं। मुनि के कुछ न बोलने पर उन्हें थकान के मारे क्रोध आ गया और उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मौनी है, और उनका तिरस्कार करने के लिए उन्होंने एक मरे हुए सांप को उठाकर उनके कंधे पर रख दिया और वहां से चले गए। मौन धारण मुनि ने तो कुछ नहीं किया और ना ही कहा, मगर उनके पुत्र को जब ये बात मालूम पड़ी तो वह क्रोध से आग बगोला हो गया और अपने पिता के सामने ही बोला कि जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाला है, उस दुष्ट को तक्षक नाग 7 दिन के भीतर ही मार डालेगा। मुनि को जब ये मालूम पड़ा तो उन्होंने आपके पिता को सारी बातें बताई, जिस पर यह निश्चय हुआ कि जिस समय तक्षक आकर महाराज को काटेगा तो कश्यप उन्हें ठीक कर देंगे। पर तक्षक ने कश्यप को लालच देकर यहाँ आने से रोक दिया और खुद आपके पिता को आकर मार डाला। अब अपने पिता की मृत्यु का सही जानकर जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ और गुस्से में आकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने यज्ञ करने का संकल्प कर लिया और पुरोहित को बुलाकर कहा कि यज्ञ की तैयारियां शुरू कीजिए। अब सर्प यज्ञ की विधि से कार्य प्रारंभ हुआ और सभी ऋत्विक अपने अपने कामों में लग गए और यज्ञ जैसे ही होने लगा वैसे ही यज्ञ के मंत्रोच्चारण से प्रभावित होने से कई सांप अपने आप ही आकर आग में गिर कर भस्म होने लगे। उधर यज्ञ से प्रभावित होकर तक्षक नाग डर के मारे इंद्र के पास गया और वहां उसने इंद्र से कहा कि वह उसे बचा ले। इंद्र ने उसे आश्वासन देते हुए आस्तिक के बारे में बताया और कहा कि वह चिंता ना करे, उसे सर्प यज्ञ से कोई भय नहीं है। अब कुछ समय बाद जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों का हवन होने से बहुत सर्प नष्ट हो चुके थे, केवल कुछ ही नाग बचे हुए थे। उनमें से वासुकी भी एक थे। उन्होंने अपनी बहन ऋषि पत्नी जगतकारु से कहा कि वे आस्तिक को यज्ञ बंद करने के लिए कहें और अपने भाई की बात सुनकर जगतकारु ने आस्तिक से यज्ञ बंद करवाने को कहा, जिस पर आस्तिक माता की आज्ञा का पालन करने के लिए राजा जन्मेजय के यज्ञशाला में गए और वहां जाकर यज्ञ की स्तुति करने लगे, जिस पर खुश होकर जन्मेजय आस्तिक से बोले कि वह उनसे एक वर मांग ले। उसी समय यज्ञ मंत्रों से प्रभावित होकर तक्षक नाग भी अपने आप यज्ञ के ऊपर आ गया और जैसे ही वह अग्नि कुंड में गिरने वाला था वैसे ही आस्तिक ने 3 बार हाथ उठाकर कहा, ठहर जा ठहर जा ठहर जा, जिससे तक्षक नाग हवा में ही रुक गया और राजा से आस्तिक ने कहा, राजन आप मुझे यही वर दीजिए कि आपका यज्ञ बंद हो जाए और इसमें गिरते हुए बाकी के सर्प बच जाएं। जिस पर राजा ने बोला कि वह सोना चांदी आदि कोई दूसरी वस्तु ले ले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह यज्ञ बंद ना हो। इस बात पर आस्तिक ने कहा, मुझे अपने मातृ कुल के कल्याण के लिए आपका यज्ञ ही बंद करवाना है, इसलिए मुझे यही वर चाहिए और दूसरा कोई नहीं। उस समय यज्ञ में आए हुए सभी सदस्य एक साथ बोल उठे कि यह ब्राह्मण जो कुछ मांग रहा है उसे मिलना चाहिए। सभी लोगों के बार बार कहने से फिर राजा ने आस्तिक को वही यज्ञ बंद होने का वर दे दिया और इस तरह सर्प सत्र बंद हुआ। अब अगले एपिसोड में देखिए वेदव्यास जी के कहने पर वैशंपायन जी का राजा जन्मेजय को महाभारत की कथा सुनाना प्रारंभ करना एवं देवता और दानवों का मनुष्यों के रूप में अंशावतार बताना और देवव्रत भीष्म का जन्म और उनकी अखंड प्रतिज्ञा।